एक छोटा सा गांव जहां एक ईमानदार लेकिन गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल अपने खेत में मेहनत करता था और जो भी फसल उगती उससे अपने परिवार का पेट पालता। गांव के जमींदार रघुवीर सिंह को उसकी जमीन पसंद आ गई और वो सोचने लगा, अगर यह जमीन मेरी हो जाए तो मजा आ जाएगा, कुछ करना पड़ेगा जिससे ये जमीन मेरी हो जाए। रघुवीर सिंह अपने घर चला गया और अपने आदमी बलराम से बोला, मुझे रामलाल की जमीन पसंद आ गई है, चलो उसके खेत के पास चलते हैं। जमींदार अपने आदमी के साथ खेत पर पहुंचा। रघुवीर सिंह, रामलाल, तुम्हारी यह जमीन अब मेरी है। मेरे आदमी ने देखा है, यह जमीन मेरे बाप दादा की थी। रामलाल, लेकिन मालिक, यह जमीन तो मेरे दादाजी के नाम पर है। हमारे पास कागज है। रघुवीर सिंह, कागज से कुछ नहीं होता। अब मैं गांव का मालिक हूं। अगर जमीन नहीं छोड़ी तो अंजाम बुरा होगा। रामलाल डर गया और वह अपने घर चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह गांव के बुद्धिमान व्यक्ति गोविंद पंडित से सलाह लेने गया। गोविंद पंडित, बेटा, डर मत। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। तुम पंचायत में अपील करो। पंचायत बैठी। मुखिया ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। रामलाल, मुखिया जी, यह जमीन मेरी मेहनत की कमाई है। मेरे पास कागजात हैं और गांव के बुजुर्ग भी जानते हैं कि मैं इसे बरसों से जोत रहा हूं। रघुवीर सिंह, ये झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं, यह जमीन मेरी है। मुखिया सोच में पड़ गया। तभी रामलाल ने एक तरकीब निकाली। रामलाल, मुखिया जी, एक बार जमीन से पूछिए कि उसका असली मालिक कौन है। मुखिया, हाँ, क्या पागलपन है, जमीन बोलती है क्या। रामलाल, नहीं मालिक, पर जमीन को पहचान होती है। चलिए खेत में चलते हैं। सभी लोग खेत पर गए। रामलाल ने कुल्हाड़ी उठाई और मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी में से एक सोने के सिक्कों से भरी हांडी निकली, जिसमें रामलाल के दादा का नाम खुदा था। रामलाल, देखिए मुखिया जी, ये सब मिट्टी ने ही बताया। यह जमीन पीढ़ियों से मेरी रही है। मुखिया, रघुवीर सिंह, शर्म करो। रामलाल सच्चा है और तुम झूठ बोल रहे थे। अब से पंचायत तुम्हें जमीन के